नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आपके साथ आज चर्चा करने जा रहे हैं राज्यपाल के विवेकाधिकार या राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रेशन पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। राज्यपाल को कहा जाता है कि वह राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। उसकी भूमिका राज्य के अंदर वही है जो कि केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की हुआ करती है। जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति केंद्र के मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है, उसी प्रकार से भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। अर्थात अनेक विद्वानों के अनुसार राज्यपाल उसी तरह से एक रबर स्टैंप है जिस तरीके से भारत का राष्ट्रपति होता है। क्या वास्तव में राज्यपाल पूरी तरह से मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, या उसके पास स्वयं के विवेक के अनुसार कार्य करने की कुछ संवैधानिक शक्तियां भी हैं? वास्तव में किसी भी राज्य का राज्यपाल संविधान के अनुसार कुछ विवेकाधीन शक्तियां या डिस्क्रेशन पावर्स रखता है, जिनका प्रयोग वह अपने स्वयं के विवेक के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो हम देखते हैं कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं कौन कौन से। अगर हम यहां पर देखते हैं तो आर्टिकल 154(1) क्या कहता है कि राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने द्वारा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, डायरेक्टली हिमसेल्फ और बाय द हेल्प ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। यानी कि संविधान में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं अपने विवेक के अनुसार करेगा, और यह कहा गया है आर्टिकल 154(1) में। तो राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग अपने अनुसार कर सकता है जहां संविधान ने उसे ऐसा करने की अनुमति प्रदान की है। संविधान ने उसे ऐसा करने की शक्ति कहां कहां प्रदान की है, यह अभी इसी लेक्चर में थोड़ी देर बाद हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे। दूसरी चीज अगर हम देखें तो आर्टिकल 163(1) क्या कह रहा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, या राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू प्रोवाइड एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। राज्यपाल विवेकानुसार किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर अन्य कार्य उसी मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के अनुसार करेगा। यहां पर हम देखें तो 163(1) कह रहा है कि राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं और उन विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय वह मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र रहेगा या मुक्त रहेगा। तो संविधान ने राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां या कहें तो डिस्क्रेशन पावर्स प्रदान की हुई हैं। फिर 163 यह भी कह रहा है कि विवेकानुसार कार्यों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम और मान्य होगा। यानी कि यदि इस तथ्य को लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है कि किसी विशेष स्थिति में राज्यपाल को अपने विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, यहां पर राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार निर्णय लेना था या अपने विवेक के अनुसार के अनुसार कार्य करना था, अगर इस प्रश्न को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यहां पर राज्यपाल का विनिश्चय यानी कि डिसीजन ऑफ द गवर्नर शैल बी कंसीडर्ड एज फाइनल एंड वैलिड। यानी कि राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा और मान्य होगा। यानी कि यदि राज्यपाल को लगता है कि किसी विशेष स्थिति में उसे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था और उसने किया है,
तो इस पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। उसका निर्णय ही इस चीज के लिए निर्णायक कारक है कि उसे विवेक का प्रयोग करना था या नहीं, और वो निर्णय उसका मान्य होगा। अर्थात अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इस पर किसी प्रकार का कोई भी इसकी जांच या इंक्वायरी नहीं कर सकती है। तो उसका विनिश्चय अंतिम होगा और मान्य होगा। तो हमने देखा कि 154, 163 में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कहां कहां, किन किन स्थितियों में कर सकता है या करने के लिए स्वतंत्र है। तो हम देखते हैं 167C कहता है कि किसी भी विषय पर यदि किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है, निर्णय ले लिया है कि उसे ऐसा करना है, किंतु मंत्रिपरिषद ने अभी तक उस विषय पर निर्णय नहीं किया है, तो राज्यपाल उस विषय पर विनिश्चय करने के लिए, निर्णय करने के लिए मुख्यमंत्री को कह सकता है कि आप इस विषय पर निर्णय करें। यहां पर मुख्यमंत्री को कहने के लिए राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार पूर्णतः स्वतंत्र है। फॉर एग्जाम्पल, सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री ने निर्णय ले लिया कि वह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस को बदल देगा और एक नया सिलेबस उसने प्रस्तावित करके मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रख दिया है, और मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार करके कोई निर्णय नहीं लिया है। और यदि राज्यपाल को उचित प्रतीत होता है तो राज्यपाल इस विषय पर मुख्यमंत्री को कहेगा कि आप इस विषय पर निर्णय करें। निर्णय क्या लेना होगा, यह मंत्रिपरिषद का निर्णय होगा, लेकिन राज्यपाल को अपने विवेक से किसी भी निर्णय पर ऐसा कहने का अधिकार है कि मंत्रिपरिषद किसी मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय पर अंतिम निर्णय करे। निर्णय क्या हो, यह मंत्रिपरिषद का अधिकार है, लेकिन मंत्रिपरिषद को उस विषय का निपटारा, उसका डिस्पोजल करना होगा, और यह राज्यपाल का एक विवेकाधिकार है। तो यह कहां पर आ जाता है, 167C में आ जाता है। 175(2), सदन में लंबित किसी भी विधेयक या बिल पर या किसी विषय पर सदन को या सदनों को संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। एनी राइट ऑफ गवर्नर टू सेंड एनी मैसेज टू द हाउस और हाउसेस ऑन एनी पेंडिंग बिल और ऑन एनी अदर सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए कि विधानसभा या विधान परिषद या दोनों सदनों में कोई विधेयक या बिल लंबित है, पेंडिंग है, और वो उस पर अंतिम निर्णय नहीं कर रहे हैं, तो राज्यपाल यदि चाहे तो अपने विवेक से उस बिल पर निर्णय करने के लिए सदन को संदेश भेज सकता है कि आप इस पर चर्चा करें और इस पर अंतिम निर्णय ले लें। और यहां पर भी राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से क्या होगा, स्वतंत्र होगा निर्णय करने के लिए, और यह भी उसके विवेकाधिकार के अंतर्गत आने वाला एक कार्य है। और इस तरीके से बिल पर या किसी दूसरे विषय पर बिल लंबित नहीं है, लेकिन यदि राज्यपाल चाहे कि सदन किसी भी विषय पर चर्चा करे और निर्णय करे, निर्णय क्या करे, यह सदन का विशेषाधिकार होगा, लेकिन चर्चा की जाए यह राज्यपाल का विशेषाधिकार है। और राज्यपाल यदि ऐसा कहेगा तो सदन को उस पर चर्चा करके निर्णय लेना पड़ेगा। सदन चर्चा कब करेगा, जैसे ही उसके लिए यह यथाशीघ्र संभव होगा उस समय पर वह उस पर चर्चा करेगा। मान लीजिए पीएससी में कुछ परिवर्तन होना चाहिए किसी भी विषय पर, सूखे की समस्या किसी भी विषय पर राज्यपाल को लगता है कि इस विषय पर सदन में चर्चा हो, तो राज्यपाल अपनी विवेक से सदन को या सदनों को संदेश भेजेगा और सदन उस पर चर्चा करेंगे। यह भी राज्यपाल का एक विवेकाधिकार होता है। 201 कहते हैं कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक, कि जब सदन के द्वारा या विधानसभा या विधानमंडल के द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, विधेयक यानी कि बिल पास कर दिया जाता है, तो उस बिल को या विधेयक को अंतिम स्वीकृति के लिए
राज्यपाल के पास भेजा जाता है। फॉर द फाइनल सैंक्शन ऑफ द गवर्नर, उसकी अंतिम स्वीकृति के लिए उसके पास भेजा जाता है, क्योंकि जब तक राज्यपाल अपनी अंतिम स्वीकृति नहीं देगा वह बिल या विधेयक कानून नहीं बन सकता। ऐसी स्थिति में राज्यपाल चाहे तो किसी भी बिल को अंतिम स्वीकृति देने के लिए या देने के पूर्व उसे आरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति की सलाह के लिए। वह कह सकता है कि मैं इस पर अंतिम स्वीकृति तभी दूंगा जब मैं इस पर माननीय राष्ट्रपति से चर्चा कर लूंगा कि मैं इसे अनुमति दूं या न दूं। अगर वो कहेंगे कि अनुमति दे दो तो मैं अनुमति दूंगा, और यदि राष्ट्रपति इनकार कर देंगे तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा, और यदि राष्ट्रपति कहेंगे कि इसमें कुछ संशोधन होने के बाद मैं अनुमति दूं तो मैं तब अनुमति दूंगा। तो किस बिल को अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना है या नहीं करना है, इसका निर्णय पूरी तरह से राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। तो एक यह विषय हो जाता है राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयक, और यह आर्टिकल 201 अर्थात 201 से संबंधित है। इसी तरीके से आर्टिकल 2392 अनुच्छेद 239(2) में यह प्रावधान है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के नजदीक के यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य प्रशासक या प्रशासक बनाया जा सकता है। तो राज्यपाल जो कि किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक है, उस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में उस केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए वह उस राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से पूरी तरह से स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ का प्रशासक चंडीगढ़ के संबंध में निर्णय लेने के लिए यदि वह चंडीगढ़ का प्रशासक पंजाब का या हरियाणा का गवर्नर भी है और चंडीगढ़ का प्रशासक भी है, तो वह पंजाब या हरियाणा जहां का वो गवर्नर है वह चंडीगढ़ के प्रशासन के संबंध में यदि कोई भी निर्णय लेगा तो पंजाब या हरियाणा जहां का भी वह राज्यपाल है वहां की मंत्रिपरिषद की सलाह से पूरी तरह से मुक्त होगा। न मंत्रिपरिषद उसे सलाह दे सकती है और न वो उस सलाह को उससे मांगेगा। तो यहां पर भी राज्यपाल का विवेकाधिकार होता है आर्टिकल 2392 में। इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करें तो आर्टिकल 356 जो कि भारतीय संविधान का बहुत ही विवादास्पद अनुच्छेद माना जाता है। 356 में क्या है? 356 या 356 यह कहता है कि यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। यानी रिकमेंडेशन टू इंपोज द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट ड्यू टू फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। यानी कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या न लगाया जाए इसकी सिफारिश करने, और संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है या नहीं हुआ है, फेल्योर कंडीशन ऑफ फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज प्रेजेंट विद इन द स्टेट और नॉट, इसका निर्णय राज्यपाल अपनी विवेक से करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह यहां पर कोई महत्व नहीं रखती है, और इसका निर्णय करने का अधिकार संविधान ने राज्यपाल को दिया है, यह भी उसके विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। इसी के आगे चल करके हम देखते हैं तो यदि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है उस समय पर उस राज्य का वास्तविक मुख्य कार्यपालिका रियल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट उस राज्य का गवर्नर या राज्यपाल ही होता है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो राज्यपाल अपने विवेक से राज्य के संबंध में निर्णय लिया करता है। एक सलाहकारी परिषद बना दी जाती है, उसकी सलाह के अनुसार वह अपने विवेक से काम करता है मुख्य कार्यपालिका के रूप में। यह भी राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आने वाला विषय है। इसी तरीके से यदि किसी राज्य में राज्य विधानसभा के
आम चुनावों के बाद त्रिशंकु विधानसभा बनती है, जिसको हम हंग असेंबली कहते हैं, अर्थात किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है कि वह अपने बलबूते पर सरकार बना सके। इस स्थिति में राज्यपाल निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि वह किसी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे या वह किसी को आमंत्रित न करे, या वह चाहे तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करे, विधानसभा को निलंबित करे। यह समस्त निर्णय राज्य के राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर राज्य, जो कि अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश बनने की पूर्व वहां पर जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में वहां पर हंग असेंबली की स्थिति थी। दिल्ली में हुई थी और कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में भी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, अब किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए, किसे न किया जाए, और आमंत्रित किया भी जाए या किसी को आमंत्रित न करके विधानसभा को स्थगित या भंग किया जाए, यह निर्णय राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि यहां पर भारत का संविधान मौन है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट दिस कंडीशन, कि क्या किया जाए। तो यह राज्यपाल का विवेकाधिकार हो जाता है। इसी प्रकार से यदि किसी राज्य में सरकार गिर जाती है, सरकार गिरने का मतलब होता है कि सरकार गिरने का मतलब होता है कि राज्य के मंत्रिपरिषद ने विधानसभा के बहुमत का समर्थन खो दिया है। ऐसी स्थिति में संवैधानिक रूप से वह जो मंत्रिपरिषद है वह भंग हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो सरकार गिरने पर या मंत्रिपरिषद के विधानसभा के बहुमत का समर्थन खो देने पर राज्यपाल चाहे तो किसी नए दल को बुला करके उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, और यदि वह ना चाहे तो किसी को भी आमंत्रित न करे। वह चाहे तो विधानसभा भंग कर सकता है। यहां पर भी राज्यपाल का विवेकाधिकार ही निर्णायक हुआ करता है। और क्यों है? वह भी इसीलिए है क्योंकि संविधान इस स्थिति के संबंध में मौन है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट। और इस तरीके से यदि हम देखते हैं तो भारत के संविधान में राज्यपाल के विवेक के अनुसार कार्य करने के लिए संवैधानिक प्रावधान भी हैं और उसके लिए कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह करने के लिए, सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। और इस प्रकार से राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग करता है अपने विवेक से, और यही एक विवाद का विषय बन जाता है। विवाद क्यों होता है? विवाद इसलिए हुआ करता है कि राज्यपाल चूंकि राष्ट्रपति के द्वारा अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार नियुक्त किया जाता है, और वह यह माना जाता है कि केंद्र के इशारे पर केंद्र के सत्ताधारी दल के इच्छा के अनुरूप उसके लाभ के लिए कार्य करता है, और इन अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग वह उनकी इच्छा या उनके लाभ के लिए किया करता है, और यही एक विवाद का विषय बनता है। तो यह है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। हमने आपको इसके बारे में कुछ चीजें समझाई हैं। इसके ऊपर आपसे परीक्षा में कहीं पर भी घुमा करके कोई ऑब्जेक्टिव प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो, एमपीपीएससी प्री एग्जाम हो, यूपीएससी प्री एग्जाम हो, और इस पर आपसे परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में भी एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। 200 शब्दों का प्रश्न भी आ सकता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।